टॉपिक जो थ्योरी थी वो खत्म कर ली थी, अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके टाइप्स ऑफ पैकिंग के। फर्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करना है। एक न्यूमेरिकल मैंने दे रखा था लास्ट टाइम में, उसको करवाऊंगा अभी लास्ट में। एक न्यूमेरिकल और दिया था ना जो इन्हें सीसीवी पैकिंग ऑफ जायंट पकीज वाला, वो मैं क्लास में करा दूंगा। अभी नोट करना है तुम्हें इसके अंदर न्यूमेरिकल्स। इन ए क्रिस्टल, लिखना क्वेश्चन, इन ए क्रिस्टल एनायंस बी आर इन सीसीपी निकालो उसका फॉर्मूला। एनायंस बी सीसीपी में कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द वॉइड्स, गिव इट्स फॉर्मूला। हाँ, निकाला किसी ने आंसर? सम्यक, चलो सम्यक ने निकाल लिया। और कोई जिसने आंसर निकाला उसका? चलो सम्यक और नंदिनी ने निकाला आंसर, देखेंगे एक बार आंसर। देखो इसके अंदर क्या आएगा। जैसे एनायंस जो है इसको हमेशा एज्यूम कर लेना, ठीक है, एनायंस को एज्यूम कर लेना। मान लिया मैंने एनायंस एक्स है, हालांकि मेरे को एक यूनिट सेल में पता है कि 4 एनायंस होंगे, क्यों? क्योंकि सीसीपी है। लेट एनायंस बी एक्स। एनायंस अगर एक्स है तो ऑक्टल वर्ड कितने होंगे? एक्स। टेट्रा वर्ड कितने होंगे? 2x। तो 2x ये आ गया। तो अब एनायंस है एक्स, तो मैंने लिख दिया बी हो गया एक्स। और कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द वॉइड्स, कितने वॉइड्स है टोटल? एक्स प्लस 2x, 3x। तो ए 3x आएगा और बी एक्स, तो आंसर क्या आ गया? A3B। ये दो बच्चों का आंसर निकला था। देखो नंदिनी ने आंसर निकाल लिया था, और एक सम्यक निकला है। और किसी ने निकाला आंसर? ये प्रियांशी, प्रियांशी आंसर बोला करो।
प्रियांशी। हाँ अब निकाला, आंसर बोला करो क्लास में। चलो नेक्स्ट हम नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, इसमें कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द वॉइड्स है ना, कैटायंस ऑक्यूपाई इक्वली बोथ द वॉइड्स। नेक्स्ट जो है कैटायंस ऑक्यूपाई इक्वली बोथ द वॉइड्स। अब लाइन ऐड कर देना, इफ all the octahedral voids are occupied, then what will be the formula? Cations occupy equally both the voids, and if all the octahedral voids are occupied, and if all the octahedral voids are occupied, then what will be its formula? चलो प्रियांशी ने आंसर निकाल लिया है, नंदनी का निकल गया है, सम्यक ने निकाल लिया है, ऋषि ने निकाल लिया, ऋषि ने निकाला आंसर, आंसर सही नहीं है ऋषि। आंसर बोलो उसका, चलो देखेंगे एक बार, बहुत ध्यान से समझना इसको। नहीं मुकुल ये आंसर नहीं है। देखो एनायंस बी आर इन सीसीपी, ध्यान देना इधर, एनायंस बी कहां पे है, सीसीपी के अंदर, एंड कैटायंस ऑक्यूपाई इक्वली बोथ द वॉइड्स, कैटायन ऑक्यूपाई कर रहे हैं इक्वली बोथ द वॉइड्स, एनायंस बी आर इन सीसीपी एंड कैटायंस ऑक्यूपाई इक्वली बोथ द वॉइड्स। अगली लाइन मैंने बोली, इफ octahedral voids are occupied, if all octahedral voids are occupied, if all octahedral voids are occupied, then what will be its formula? फिर क्वेश्चन में ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, एनायंस मान लिया हमने x, क्लियर, एनायंस मान लिया x, ऑक्टल वर्ड्स होंगे x, टटल वर्ड्स होंगे 2x। अब ध्यान देना, एनायंस हमारे हैं सीसीपी में, b को मान लिया मैंने x, b को x मान लिया, तो a कितना आ जाएगा, a कितना आएगा, अगर ये x है तो इसको भी x ही होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कैटायंस ऑक्यूपाई इक्वली बोथ द वर्ड्स, तो a2x bx, तो आंसर क्या आ जाएगा, a to b। सही ना, आंसर आ जाएगा a to b। कोई डाउट किसी को? सर ये समझ नहीं आया, फिर से बताना केवल। देखो इससे पिछला क्वेश्चन था, एनायंस बी है सीसीपी में, कैटायंस ऑक्यूपाई इक्वली बोथ द वर्ड्स। इससे पिछले मैंने बोला था कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द वर्ड्स। ऑल द वर्ड्स कितने हैं, ऑल द वर्ड्स कितने हैं, ये x और ये 2x, 3x थे ऑल द वर्ड्स, है ना, हाँ ऑल द वर्ड्स थे 3x। अभी कितने हैं, अब इसने बोला कैटायंस ऑक्यूपाई इक्वली बोथ द वर्ड्स, यानी ये अगर x ऑक्यूपाइड है तो ये भी x ही होंगे, तो इसलिए ठीक है। टोटल वर्ड्स ऑक्यूपाइड कितना होगा, x प्लस x 2x, और वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, a, तो a इसलिए 2x और bx। अभी समझ आया मुकुल? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट नोट करना क्वेश्चन, किसी और को डाउट है इसमें? सर अगर क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं, फिर भी हम यही समझ के करते हैं ना। ऐसा नंदनी डाउट में रहता है, ये डाउट में रहता है, लेकिन हाँ बुक्स में, कई बुक्स में दे रखा है, ये लाइन नहीं लिखी हुई है, लेकिन लाइन लिखी होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए। ओके सर। क्योंकि इक्वली तो तुम x/2 भी मान सकते हो ना, हाँ सर सही है। ठीक है चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोरेंडम ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी, ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी, है ना, ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी, एंड
aluminum ions occupy 2 out of every 3 octal voids, and aluminum ions occupy 2 out of every 3 octal voids. तो फॉर्मूला क्या होगा? निकालिए आंसर। देखो सबने सही निकाला है, लेकिन नंदनी शॉर्ट फॉर्म में निकालना होता आंसर। AL8O12 था ना, तुम्हें AL2O3 बोलना था उसको, ध्यान रखना इस चीज का। ओके सर। देखो इधर, हाँ O2 माइनस है, इसको मान लिया मैंने X, तो AL3 प्लस जो है, सॉरी ऑक्टल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं हमेशा। एनायन को मान लो ऑक्टल वर्ड्स उतने ही होंगे और टटल वर्ड्स होंगे उसके डबल। अब AL क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? 2/3 ऑफ ऑक्टल वर्ड्स, 2/3 ऑफ X, और O क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? X। तो आंसर क्या आ गया? ये कैंसिल हुआ, AL2O3। डाउट किसी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर, सिर्फ सही था। दीक्षा, दीक्षा समझ आ रहा है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ढंग से ट्राई करना इसको। इन ए स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, cations A occupy, cations A occupy 1/8 of tetraloids, 1/8 of tetraloids, and trivalent cations B, ये डाइवेलेंट थे, and trivalent cations
बी occupy half of octal voids. Half of octal voids. Find formula and its packing fraction. ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ढंग से करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। किसी को पूछना है इसमें? चलो ट्राई करो इसे। सर सीसीपी में क्या बोला है सर? सीसीपी पैकिंग में है क्या? ऋषि? क्वेश्चन यही है, ध्यान सुन ले एक बार। इन ए स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड डाइवेलेंट कैटायंस ए ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ lateral void and trivalent cations B occupy half of octal void. Find formula and its packing fraction. ओके।
हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? तो नंदिनी ने निकाला, और किसी ने? सर सम्यक सब में क्या निकला है? सर AB2O4। बिल्कुल सही है, ध्यान देंगे इधर। देखो, और पैकिंग फ्रैक्शन निकाला किसी ने? पैकिंग फ्रैक्शन देखो, पहले निकालेंगे फॉर्मूला। O2 माइनस मान लेंगे x, क्योंकि ऑक्साइड है इसके अंदर, मिक्स्ड ऑक्साइड बोला है इसमें। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब तुम्हें सब पता होना चाहिए। जैसे Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, किस किस का? FeO प्लस Fe2O3, सही ना, ये Fe3O4 है। ऐसे ही PbO3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, 2PbO प्लस PbO2। ऐसे Mn3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, है ना। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, O2 माइनस ऑक्साइड है, इसलिए O2 माइनस मान लिया मैंने x। क्लियर? O2 माइनस को क्या मान लिया? x। O2 माइनस अगर x है तो ऑक्टेट वर्ड्स कितने होंगे? x। टेट्रा वर्ड्स कितने होंगे? 2x। अब O तो x है ही, डाइवेलेंट कैटायन A क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/8 ऑफ टेट्रालॉइड्स, 1/8 ऑफ 2x। और ट्राइवेलेंट कैटायन क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? B क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? हाफ ऑफ ऑक्टेलॉइड्स, यानी हाफ इनटू x। तो फॉर्मूला क्या आ गया यहां से? A आया 1/4, B हाफ, और O, यानी AB2O, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो AB2O4। और किसी सम्यक का निकल गया था, और नंदिनी का, और किसी का निकला है आंसर? नाम बोलो, किसका निकल गया है? सर मेरा भी निकल गया था। विधि ने निकाल लिया है, सुधांशु ने निकाल लिया है, प्रियांशी ने, ऋतिका, कशिश, अनन्य, वंशिका। चलो, ये सबका निकलना चाहिए, सारे क्वेश्चन कराए हुए वही दे रहा हूँ दोबारा। तो AB2O4। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, इसको कहते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल स्ट्रक्चर, सही ना। स्पाइनल स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, तुम्हें रटा होना चाहिए हमेशा ये। स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसको इस वर्ड से याद कर लेना, DTTO, यानी डाइवेलेंट है टेट्रालॉइड्स में, ट्राइवेलेंट है ऑक्टेलॉइड्स में। टेट्रालॉइड्स में कितने हैं? 1/8, ऑक्टेलॉइड्स में कितने हैं? हाफ। ये रटा होना चाहिए इस चीज को। ये स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, स्पाइनल स्ट्रक्चर, डाइवेलेंट टेट्राएडलॉइड्स में, ट्राइवेलेंट ऑक्टेलॉइड्स में। और टेट्रालॉइड्स में कितने होंगे? ये 1/8। इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी। डाइवेलेंट टेट्रालॉइड्स में, ट्राइवेलेंट ऑक्टेलॉइड्स में। और डाइवेलेंट कितने हैं? 1/8 है। और ट्राइवेलेंट कितने होंगे? वो होंगे हाफ ऑफ ऑक्टेलॉइड्स। ये बहुत बार पूछा गया है जेई के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, एक ही तरीके से नहीं पूछेंगे, ये डिफरेंट तरीके से पूछते हैं इसको, इसलिए याद होना चाहिए ये। जैसे कोरेंडम का बता दिया मैंने, कोरेंडम में क्या है? अभी पीछे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन भी याद होने चाहिए तुम्हें। कोरेंडम में मैंने क्या बताया तुम्हें? ऑक्साइड आयन CCP में एल्यूमिनियम आयंस 2/3 ऑफ ऑक्टेलॉइड्स। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो सब कहाँ थे? अल्कली मेटल्स कहाँ पे थे सारे? नहीं याद है? हाँ, ऑल अल्कली मेटल्स क्रिस्टलाइज इन BCC। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, ध्यान देंगे एक बार, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो मैंने बोला था सिमिलर टू डायमंड है, इसको कार्बोरंडम कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? इसकी पैकिंग कहाँ है? सिमिलर टू डायमंड है, बस डायमंड के अंदर जितने भी कार्बन थे वो सब थे डायमंड वाली पैकिंग में, यानी टेट्रालॉइड्स में थे, हाफ ऑफ टेट्रालॉइड्स में थे, प्लस CCP में थे। इसमें आधे कार्बन एटम्स सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं किससे? सिलिकॉन से। डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन है, उसकी पैकिंग जो हुई थी वो CCP में हुई थी, प्लस हाफ ऑफ टेट्रालॉइड्स में हुई थी। इसमें क्या हुई है? आधे कार्बन एटम्स सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे सिलिकॉन से। तो ये याद रखना वर्ड, जैसे ZnS है, सिलिकॉन कार्बाइड है, इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड है।
इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर टू डायमंड। और SiC को हम कार्बोरंडम भी कहते हैं। क्लियर, SiC को हम क्या बोलते हैं, कार्बोरंडम। ये याद रखना है, सही ना, SiC इज ऑल्सो नोन एज कार्बोरंडम। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। इसके अलावा तुम एक चीज और नोट कर लो, परवोस्काइट स्ट्रक्चर, ये भी याद रख लो, परवोस्काइट स्ट्रक्चर। है ना, परवोस्काइट स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या क्या होता है वो नोट कर लेंगे। जैसे ये होता है AbO3 टाइप का, AbO3 टाइप का। और बेस्ट एग्जांपल इसका B8TiO3, B8TiO3। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट देखो, O2 माइनस इसमें सबको पता है कहां पे होगा, कॉर्नर और फेस सेंटर पे। O2 माइनस कहां पे होगा इसमें, परवोस्काइट स्ट्रक्चर के अंदर। बोलो O2 माइनस कहां होगा, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, ये याद रख लेंगे। O2 माइनस यहाँ पे आएगा। इसके अलावा Ba2 प्लस आयंस होंगे कॉर्नर्स पे, Ba2 प्लस आयंस होंगे कॉर्नर्स पे, और Ti+4 आयंस होंगे बॉडी के सेंटर पे। ये याद रख लेना, Ti+4 बॉडी के सेंटर पे, Ba2 प्लस कॉर्नर पे। ये परवोस्काइट स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर तुम खुद ट्राई करोगे, रूटाइल स्ट्रक्चर, जिसमें TiO2 का फॉर्मूला आता है, ऑक्साइड आयन CCP HCP में होते हैं। रूटाइल स्ट्रक्चर RUTILE। कई बार ऑब्जेक्ट में ये भी पूछे हुए, नीट में भी और मेंस के अंदर भी। तो इसलिए स्ट्रक्चर्स भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो याद होने चाहिए तुम्हें। सर टीआई कहाँ पे होता है? क्या कह रहे हैं, टीआई कहाँ पर होता है? CA, टीआई टीआई मैंने कहा ये तुम्हें खुद ट्राई करना है रूटाइल स्ट्रक्चर को, सही ना। TiO2 टाइप का होता है, इसको ट्राई करना रूटाइल स्ट्रक्चर। Ti+4 कहाँ पे होगा वैसे बता सोच के, ऑक्साइड आयंस कहाँ पे है, HCP में, ऑक्साइड आयंस HCP में है। और Ti+4 आयंस वो होते हैं हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। Ti+4 आयंस कहाँ होंगे, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अच्छा, ये तो तुमने निकाल लिया। अब तुमने इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन निकाला। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा इसका, इस स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा बताओ जरा, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। हाँ, प्रियांशी ने निकाल लिया 80.6। और कोई, देखो उधर, इसका अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो वो क्या होगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नहीं पता फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो फॉर्मूला आया था Ab2O4। तो एक तो आ गया O2 माइनस, वो मेन स्फीयर है, 4 है, O2 माइनस कितने, 4, तो 4 × 4/3 πr3। दूसरा आया डाइवेलेंट कैटायंस A, डाइवेलेंट कैटायंस A कहां पे थे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में। तो इसको लिखेंगे A कितना है 1, A कितना है 1, तो 1 × 4/3 πr3। R कितना आएगा, R किसका आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का। टेट्राहेड्रल वॉइड मेन स्फीयर का कितना होता है, 0.225। R टेट्राहेड्रल वॉइड को RT लिख रहा हूं मैं, RT प्लस B है 2, B क्या ऑक्यूपाई कर रहा था, ऑक्टेल वॉइड्स। वो कितना आएगा, 2 × 4/3 πRO का क्यूब अपॉन में टोटल AQ। A पता ही हमें 2√2R है। तो ये आ गया पैकिंग फ्रैक्शन का मेन कंसेप्ट, 4 × 4/3 πr3 प्लस 1 × 4/3 πRT क्या होगा, 0.225R का क्यूब प्लस 2 × 4/3 πRO है, RO कितना हो जाएगा, 0.414R का क्यूब अपॉन में A क्यूब। A क्या है, 2√2R का होल क्यूब, ये है। और RO 0.414R है, RT 0.225R है। ये मैं प्रूव कराऊंगा क्लास के अंदर फ्राइडे को, अभी तुम्हें याद रखना है इसको। और फ्राइडे तक सारा चैप्टर करके रखना जरूर, ध्यान रखना चीज का। पूरा चैप्टर मैंने वीडियो सारे भेजे हुए हैं, 18 के 18
वो 18 चैप्टर्स याद करने हैं, तो 18 लेक्चर जो है सारे याद करने हैं, बिल्कुल टिप्स पे हो, एज ए टेस्ट लेना फ्राइडे को। अच्छा यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं ये? सर इसमें डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट की क्या सिग्निफिकेंस है? ये वर्ड्स को फिल कर रहे हैं ना, पैकिंग फ्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? सर अगर दोनों ही डाइवेलेंट होते तो आंसर अलग आता। दोनों, ये जो ए और बी, तो फिर दोनों डाइवेलेंट होते तो एक ही एटम रखते हैं ना हम। और वो फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया होगा ना, कि इसको हमने ऑक्टेल वर्ड में रखा डाइवेलेंट को, ट्राइवेलेंट को हमने ऑक्टेल में रखा और डाइवेलेंट को टेट्रेल में रखा। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा इसका, सही है? ओके सर। हाँ, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको कि नहीं? पैकिंग फ्रैक्शन सबको समझ आ गया कि नहीं इसका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन AB2O4 स्ट्रक्चर, AB2O4 स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयंस हैं सीसीबी में, ऑक्साइड आयंस हैं सीसीबी में, डाइवेलेंट कैटायंस ए ऑक्यूपाई, डाइवेलेंट कैटायंस ए ऑक्यूपाई टेट्रालॉइड्स, ट्राइवेलेंट कैटायंस बी B3+ ऑक्यूपाई ऑक्टेलॉइड्स। अब तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ टेट्रालॉइड्स ऑक्यूपाइड, ऑक्टेलॉइड्स ऑक्यूपाइड, टोटल वॉइड्स ऑक्यूपाइड। ये यहाँ पे टी क्या है? टोटल वॉइड्स है। निकालो जल्दी से। निकाला किसी ने आंसर? सम्यक?
सम्यक आंसर निकाला है। सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 1/2। हाँ, और सर वो टेट्रा 25%। देखो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन, सम्यक सुन मेरी बात, ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों सेम है, मैंने सेम क्वेश्चन दिया हुआ बिल्कुल। ऑक्टेट वर्ड वही हाफ आएंगे और टेट्राहेड्रल वर्ड 1/8 आएंगे। देखो नंदनी इधर देखो, ऑक्साइड आयंस कितने हैं? 4 दे रखे ना, ये 4, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे फिर? 8। ऑक्टल वर्ड कितने हो जाएंगे? 4। अब देखो टेट्राहेड्रल वर्ड टोटल 8 हैं, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे रखे हैं ये। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है ए, ऑक्यूपाइड कितने हैं? सिर्फ 1, यहाँ पे आ रहा है ए, बस एक वर्ड में किसी में एक ए आ गया। तो 8 वर्ड्स थे टेट्राहेड्रल, ऑक्यूपाई हुआ सिर्फ 1, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड कितने हुए? 1/8। नहीं समझ आया? देखो समझ आया कि नहीं? ये ऐसे ही ऑक्टल वर्ड कितने थे? 4, 1 2 3 4, ऑक्यूपाई कितने हुए हैं? B2 है ना, बी कहां पे आ रहा है? ऑक्टल वर्ड में लिखा हुआ है ये, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, तो हाफ आ जाएगा इसका। थे 4, ऑक्यूपाई हुए 2, टोटल वर्ड्स थे 8 और 4 12, ऑक्यूपाई हुए 3, तो 3/12। अभी ज्वाइन करना है।